दोस्तों ये वीडियो अपने देश के हर एक एपीएस संचालक के पास पहुंचना चाहिए। जी हां दोस्तों, अपने देश भर में जितना ये एपीएस संचालक है हर किसी के पास ये वीडियो जरूर आप लोग शेयर करके पहुंचा दीजिए। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सच्चाई के बारे में मैं बताऊंगा जो आपको शायद कभी भी नहीं पता होगा। सबसे पहली बात कि आप जो काम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रेशर में कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपको साथ देने वाला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे स्टेज पे हैं जहां से आपको संभालने वाला कोई नहीं होता है, ओनली वन आप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप आधार या किसी एपीएस संचालक है, किसी प्रकार का आप एपीएस संचालक है, तो आप कोई कस्टमर का पैसा निकाल लेते हैं। उस समय अगर वो कस्टमर का पैसा फंस जाए तो आप क्या है, एपीएस संचालक बन के एक तरह से बैंक, मान के चलिए छोटा ही सही, लेकिन बैंक को प्रबंधक समझ के आप बैठते हैं, या आप एक तरह से मान लो कि आप मैनेजर ही हो आप अपने काउंटर के, और वहां आप काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति का अगर पैसा उस समय फंस जाता है तो क्या होता है, आपके साथ उस समय ट्रांजैक्शन फेल का एरर आ जाता है और कस्टमर के खाते से डेबिट हो जाता है। और जब कस्टमर वो अपने बैंक जाता है स्टेटमेंट के लिए तो वहां उसका बैंक साफ साफ कह देता है कि आपने जहां फिंगर लगाया है वहां पैसा आपका निकासी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के बारे में मैं आगे बताऊं उससे पहले ये आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ध्यान से पढ़ लीजिए कि आखिर क्या हुआ है। और एक कोई फेक मैसेज नहीं है, एक रियल है। और ऐसी घटना एक ही नहीं, हजारों घटनाएं ऐसे होते रहता है, लेकिन हम में और आप में जानकारी इतना नहीं है। इसके वजह से कहीं हम तो कहीं आप तो कहीं हमारे आसपास के दोस्त मित्र लोग इस घटना से वाकिफ होते रहते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ये रियल है। सबसे पहले हम बातें करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों बातें ये करने वाले हैं कि आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे आरएम और ऐसे कंपनी के साथ काम करें जो आपको रेस्पॉन्स लेगा। जब आप कहीं फंस जाते हैं कोई मुसीबत में या किसी प्रकार की आपके साथ समस्या आता है तो आपको सपोर्ट करें। कहीं ऐसा नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हैं और आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका आरएम या आपका कस्टमर सपोर्ट ही काम न करे। ऐसा हो रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी बहुत ऐसा लोग ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांजैक्शन फेल हुआ, काफी लोगों का लाखों हुआ है, लेकिन लोग किसी भी तरह से अपना सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम और हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा गांव शहरे हैं जहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, छोटा छोटा अमाउंट फेल हो जाने की वजह से कस्टमर के खाते से कट तो गया है, लेकिन यह पैसा कस्टमर के खाते में ही रिफंड आ जाता है। लेकिन वहां के कस्टमर नहीं समझ रहे और ना ही तो वहां के ब्रांच मैनेजर समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और इसका परिणाम ये होता है सीएसपी संचालक मारे जाते हैं। जैसे हम आप और हमारे मित्र या कोई भी सीएसपी संचालक ही होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मात्र ये जो आप नोटिफिकेशन देखें मैसेज 800 रुपये के लिए है। इसका ये प्रॉब्लम हुआ था कि एक कस्टमर इनके पास आया और विड्रॉल किए, फेल हो गया। फेल होने के बाद बैंक गए, बैंक जाने के बाद ब्रांच मैनेजर उनको डायरेक्टली बोला कि आपके खाते से पैसा निकाल लिया गया जहां आपने फिंगर लगाया वहां। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप पैसा जो फेल होता है वो पैसा सच में अगर पासवर्ड अपडेट कराया जाए तो वहां डेबिट ही दिखाता है, डेबिट यानी निकासी दिखाता है। वहां ये नहीं शो करता है कि वो पैसा फेल हुआ। वो पैसा तब पता चलेगा जब वो ब्रांच मैनेजर या जब उस पर एफआईआर होता है, जब उस ट्रांजैक्शन नंबर जो आरआरएन नंबर होता है या ट्रांजैक्शन नंबर जो वहां दिखता है उस पर जब जांच कंपनी जो हो साइबर सेल वाले प्रोसेस करते हैं, तब जाके वहां पता चलता है कि ये पैसा तो ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण से एनपीसीआई या बैंक के माध्यम से अभी पेंडिंग में फंसा हुआ है, वो पैसा रिवर्स होता है डायरेक्ट कस्टमर के खाते पे। लेकिन इतना समझाने का आपको तजुर्बा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति का अगर पैसा फंस जाए तो आप समझा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कंपनी के साथ काम करें जो आपके बदले में आपका कंपनी साथ दे। जैसे कि मेरे पास भी आसपास के बहुत ऐसा रिटेलर लोग हैं, मुझे कॉल आता है तो मैं उनके काउंटर तक भी जाता हूं, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार प्रॉब्लम आता है, मेरा भी नंबर बंद रहता है काम करते समय, बट व्हाट्सएप पे उस समय हमें मैसेज आ जाता है तो मैं ना व्हाट्सएप एनी टाइम देखते रहता हूं, और जिनमें देखता हूं कि इंपोर्टेंट यानी इमरजेंसी है उनको कॉल तुरंत कर देता हूं। मैं अपने से बात करता हूं और कस्टमर को समझाता हूं कि देखिए आप जहां जो सेंटर पे आपने पैसा निकाला है वो सेंटर सेफ है,
लिंक फेल होने की वजह से आपके पैसा फंस गया है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया और आपके खाते से कट गया है, उनके वॉलेट में नहीं जुड़ा है। ये पैसा आपको 1 से 7 या 14 दिनों के अंदर आपके खाते पर चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, सिर्फ हम फोन पे है, तो जो दुकानदार इसका जिम्मेवार वो दुकानदार जरूर है अगर आपका पैसा ना आए तो। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप लोग रिक्स, अगर एक सीएसपी संचालक है और आपके द्वारा निकासी फेल होता है और कस्टमर समझने को तैयार नहीं है, तो आप उनको इस प्रकार के जरूर समझाएं। आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए और ना समझ में आए उनको तो आप जरूर आपको अनुमान लगा लीजिए कि कितने दिनों में पैसा वापस आता है। अगर मान लीजिए कि 7 दिनों में आता है या 14 दिनों में आता है, तो आप उन्हें बोल दीजिए 2 दिन एक्स्ट्रा। अगर 14 दिनों में आता है तो आप बोलिए कि 16 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके खाते पे नहीं आएगा तो इसका पैसा का देनदार मैं होता हूँ, इसका जवाबदेही मेरे पास है, इसका रिस्क मैं लेता हूँ आपका पैसा का। कस्टमर का आप किसी भी तरह मैनेज कीजिए। अगर आपसे मैनेज नहीं हो तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मैनेज करवाइए, आरएम से मैनेज करवाइए, कस्टमर केयर से बातें कराइए किसी भी तरह से, लेकिन आप वैसे ही कंपनी में रहे जहां आपको हर तरह से सपोर्ट करे, आप अकेला कहीं नहीं पड़े और फेक नहीं पड़े। क्योंकि कस्टमर का जो बैंक होता है वो डायरेक्टली चाहता है कि विवादित बातें मैं करूं। मेरे पास भी एक बैंक है एसबीआई का, मेरे साथ भी हजारों प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब हमारे आसपास के कस्टमर जाते हैं पास वो अपडेट कराने, जब मैं खुद यहाँ पैसा लोगों को निकालता हूँ वो फेल हो जाता है, वैसे समय में लोगों से बोलता हूँ कि आप स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, हमें कंप्लेन करने में सुविधा होगा, तो वहाँ डायरेक्ट मैनेजर बोलते हैं कि आपके खाते से पैसा निकाल लिया गया है, आप तो एफआईआर कीजिए। लेकिन एफआईआर करने से होगा क्या, उस गरीब का कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यही उपाय है कि आप डायरेक्टली जहां से लोग पैसा निकाले, जहां से फेल हुआ है वहां से इस समस्या का समाधान करें, बात न बिगाड़े, विश्वास बनाए और पैसा रिफंड ऑटोमेटिक आ ही जाता है। एफआईआर करने से भी कुछ नहीं होता है। अगर किसी के खाते में अगर गलत इल्जाम लगाते हैं कि विड्रॉल कर लिया है, तो मैं आपको यही प्रोसेस बता देता हूं कि अगर आपको कोई सीएसपी संचालक या आप एक सीएसपी संचालक है और आप कोई व्यक्ति का पैसा निकाले हैं और वहां व्यक्ति वो कस्टमर जो है बोल रहा है मैं एफआईआर करूंगा ये है, और आप जान रहे हैं कि ये पैसा फेल हुआ है, तो अब बेफिक्र उनको समझाइए। ना समझ आए उनको, ना समझ पाते हैं तो उनको बोल दीजिए आप कर सकते हैं एफआईआर। एफआईआर करने के बाद जब वो एफआईआर करेंगे आपके नाम से, आपका कोई वहां कोड नहीं शो करता है, उनका जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो ट्रांजैक्शन नंबर के माध्यम से एफआईआर होता है। एफआईआर होने को एफआईआर केस जो है प्रोसेस में जाते जाते कस्टमर का 10 से 12 हजार रुपया जरूर लग जाता है प्रोसेस में जाते समय, और उस पर जांच एजेंसी बैठता है, जांच एजेंसी साइबर सेल के पास ले जाता है केस, जहां से ट्रांजैक्शन नंबर से वो देख पाएगा कि कहां से पैसा निकाला, कौन निकाला है और ये पैसा गया कहां। जब वहां तक पहुंचेगा, जब तक कस्टमर का 50,000 तक का लागत लग गया रहता है वहां तक प्रोसेस जाने में, और वहां से ही पता चल जाएगा कि ये पैसा फेल हुआ है, ना ही तो कोई सीएसपी किसी का बेईमानी किया है और ना ही तो गलत निकासी किया है। और आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने कस्टमर का जो पैसा निकाला हूं वो फेल है। और आप लोग भी जो काम करते हैं नियम अनुसार जरूर कीजिएगा, डायरी मेंटेन हर चीज़ों का कीजिए। कोई भी कस्टमर आता है तो स्लिप दीजिए, अगर मोबाइल से काम करते हैं तो डायरी मेंटेन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ऑनलाइन से जुड़ा आपको किसी प्रकार की समस्या हो या इस वीडियो में भी मैं कुछ बताने के लिए छूट गया हूँ, बच गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके लिए अगला कोई वीडियो बनाऊँ। जब भी काम कीजिए, आप कोई भी काम कीजिए, एक विश्वास जिसके साथ आपको बनता है उसी के साथ काम कीजिए। अगर आप एक कस्टमर है तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि आप कहीं भी अगर आधार से पैसा निकलवाते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है आपके बैंक का सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण, ना ही तो सीएसपी का लापरवाही से होता है। आपके बैंक का सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण कोई भी कस्टमर का पैसा फेल होता है और वो पैसा फेल अमाउंट 1 से 7 दिनों के अंदर, और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो अधिक समय भी लग सकता है, जो आपको बैंक में ही जो खाता से कटता है पैसा, जो खाता यानी अकाउंट से आपका डेबिट होता है फेल ट्रांजैक्शन, उसी खाता में रिफंड क्रेडिट हो जाता है समय नियम अनुसार। तो आप लोग घबराए नहीं, अपने आसपास के जो बीसी है, मिनी ब्रांच सीएसपी संचालक है, बैंक मित्र है, उनको परेशान नहीं करें, उनके साथ आप लोग विश्वास बनाए रखिए और आप अधिक सेवा का उनसे मौका बनाए रखें और सेवा प्रदान करते रहे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी काफी ऐसा फंड के पैसा आने वाला है जो आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना होशियारी के साथ ही कीजिए। हमेशा कांटेक्ट बनाए रखिए, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट बना के रखिए और वैसे ही कंपनी से आप जुड़ के रहिए जो कंपनी से आपको सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो आप
कभी भी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसा कॉल आता है जिनका कहना होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कॉल नहीं उठा रहा है, हमारा आरएम हमारा कॉल नहीं उठा रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, नंबर ये कर दिया है। और कुछ लोगों को ये भी कहना होता है कि हमें तो डिस्ट्रीब्यूटर फोन करके बोला है आप इंश्योरेंस करो नहीं तो आपका आईडी ब्लॉक, आप इतना काम करो, ये करो वो करो, लेकिन जब प्रॉब्लम फंसता है तो कॉल ही नहीं उठाता है। काफी ऐसे लोग हैं जिनका मूव टू बैंक ब्लॉक बता रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आधार पेन ले लिया है लेकिन अभी तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाया है। कुछ लोग ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन कस्टमर 1 सेकंड मानने को तैयार नहीं होता है। और आप इतने बड़े रिस्क लेते हो, इतने बड़े काम करते हो, तो अकेले नहीं कर सकते। तो आप ना अपने सपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूटर के जरूर रखिए, आरएम को रखिए, सेल्स मैनेजर को रखिए। अगर ये सब नहीं है आपके साथ में रहने के लिए तैयार, तो फिर वैसे कंपनी के साथ काम भी मत कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी में आइए, वो कंपनी में आइए। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, अगर सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को अपने सीनियर से, तो अभी उस कंपनी में काम कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, क्योंकि काफ़ी आप इससे परेशान हो सकते हैं। अकेले आपके इस चीज़ के नहीं है। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ बच गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो आपके कमेंट अनुसार बना सकूं। आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में या हर एक ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।